फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रैक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो ट्रैक्ट्स बेसिकली होता क्या है, ये एक कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स होते हैं जो कि दो सीएनएस को जो मैटर ऑफ द ग्रे मैटर ऑफ द सीएनएस होता है उसको जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स दैट कनेक्ट टू मासेस ऑफ द ग्रे मैटर इन द सीएनएस। ओके, मान लीजिए ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड दो सीएनएस पार्ट में आते हैं। ठीक है, सीएनएस का दो डिवीज़न देखने को मिलता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो उसमें जो ग्रे मैटर होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में एंड द ब्रेन में, उन दोनों को जोड़ने का काम करता है ट्रैक्ट्स। ठीक है, उसी को हम लोग ट्रैक्ट्स बोलते हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स ही होते हैं जो कि जोड़ने का काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं ट्रैक्ट्स का। तो कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स दैट कनेक्ट टू मासेस ऑफ द ग्रे मैटर विद इन द सीएनएस। ओके, तो देख लेते हैं हम यहाँ पे, अगर ये सीएनएस का पार्ट है और ये ग्रे मैटर जो कि बाहर की तरफ होता है सीएनएस ब्रेन में, ये ब्रेन का पार्ट है, एंड ये स्पाइनल कॉर्ड है जिसमें अंदर की तरफ ग्रे मैटर होता है। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो इस दोनों को जोड़ने का जो काम करता है उसी को बेसिकली हम ट्रैक्ट बोलते हैं। ये असेंडिंग हो सकता है, डिसेंडिंग भी हो सकता है, मतलब कि ब्रेन से जो नीचे फाइबर्स आ रहे होंगे, जो इन्फॉर्मेशन लेकर के स्पाइनल कॉर्ड के पास आ रहे होंगे, उनको हम बोलेंगे डिसेंडिंग ट्रैक्ट। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड से जो भी इंफॉर्मेशन जाएगा ब्रेन के पास, कोई भी स्टिमुलस जाएगा, मतलब कि कोई भी रिसेप्टर, जैसे बॉडी हमारा स्किन रिसेप्ट किया, फिर ये नर्व फाइबर्स लेके स्पाइनल कॉर्ड के पास आए, फिर स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन के पास पहुंचाना है। ठीक है, तो ब्रेन के पास पहुंचाना है तो यहाँ पे असेंडिंग ट्रैक्ट का यूज होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली दो ट्रैक्ट हो गया आपका, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट। जो कि ऊपर से ब्रेन से नीचे आ रहा है वो डिसेंडिंग, एंड नीचे से ऊपर असेंडिंग। ओके, तो ट्रैक्ट्स दो डिवीज़न देखने को मिलता है ट्रैक्ट्स में। इसके बाद हम डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स देख लेते हैं एक बार। इसमें डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स में फिर दो डिवीज़न देखने को मिलता है, एक पिरामिडल हो गया, एक एक्स्ट्रा पिरामिडल। ठीक है, दो ट्रैक्ट हो गए, पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल डिसेंडिंग ट्रैक्ट में। फिर इसको हम कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं पिरामिडल ट्रैक्ट में क्या होता है। पिरामिडल ट्रैक्ट में ये होता है कि पिरामिडल सेल्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, वहाँ से नर्व फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, ओरिजिनेट होते हैं नर्व फाइबर्स, एंड वो जाते हैं कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो पिरामिडल ट्रैक्ट जो होता है वो ओरिजिनेट कहाँ से होता है आपका, ओरिजिनेट फ्रॉम एक्सॉन्स ऑफ pyramidal cells of cerebral cortex। ठीक है, तो पिरामिडल सेल्स का पिरामिडल ट्रैक का ओरिजिन कहाँ से हुआ, पिरामिडल सेल ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। पिरामिडल सेल्स होते क्या हैं, यहाँ साइड में लिख लेते हैं, पिरामिडल सेल्स वो प्रेजेंट होते हैं मोटर एरिया ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ओके, तो पिरामिडल सेल्स जो होते हैं मोटर एरिया ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। सेरेब्रम का अगर हम लोग पार्ट देखेंगे उसमें तो डिफरेंट लोब्स होते हैं, लोब्स में फिर डिफरेंट एरिया का डिवीज़न देखने को मिलता है, उसमें मोटर एरिया में प्रेजेंट होते हैं पिरामिडल सेल्स। ठीक है, और पिरामिडल ट्रैक्ट जो है उसमें भी दो डिवीज़न देखने को मिलता है। फर्स्ट होता है लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, और दूसरा एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, हम यहाँ पे दो ट्रैक देख लिए पिरामिडल ट्रैक का, लैटरल एंड एंटीरियर। तो इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे लैटरल हो जाएगा, कैसे एंटीरियर होगा, ये हम देखते हैं। ठीक है, और जो
एक्स्ट्रा पिरामिडल सेल्स ट्रैक्ट बच गया, वो उसका ओरिजिन देखने को मिलता है अदर देन द पिरामिडल सेल्स, ठीक है। एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं पिरामिडल ट्रैक्ट में लैटरल एंड एंटीरियर, ठीक है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं ये सेरेब्रम का दो हेमिस्फीयर है, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से नर्व फाइबर्स का ओरिजिन देखने को मिलता है और ये ऐसे कुछ ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर का लेफ़्ट पार्ट मान लेते हैं, ये लेफ़्ट पार्ट है। तो ये लेफ़्ट पार्ट से क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रॉसिंग देखने को मिल रहा है, ठीक है। मेडुला ऑब्लंगाटा की लोअर बॉर्डर पे यहाँ पे क्रॉसिंग देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ नर्व फाइबर्स तो ऐसे ही बिना क्रॉस किए वो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम अप्रॉक्स 80% ऑफ नर्व फाइबर्स क्या होते हैं, क्रॉसिंग देखने को मिलता है मेडुला ऑब्लंगाटा के लोअर बॉर्डर में, ठीक है। तो ये यहाँ से नर्व फाइबर्स ओरिजिन लेते हैं और ओरिजिन लेके यहाँ पे किस किस को क्रॉस करते हैं वो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्रॉस करेंगे ये इंटरनल कैप्सूल को, फिर यहाँ पे कुछ ये मिड ब्रेन प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पोन्स, फिर यहाँ पे मेडुला ऑब्लंगाटा, ये नर्व फाइबर्स इन चारों सेक्शन को क्रॉस करते हुए फिर स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाते हैं। तो यहाँ स्पाइनल कॉर्ड की तरफ पहुँचने से पहले ही 80% ऑफ नर्व फाइबर्स क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। उसके लिए भी एक टर्म आता है, उसको बोलते हैं, को मिल रही है, उसको बोलेंगे पिरामिडल डिकसेशन। ये आपके 80% ऑफ नर्व फाइबर्स क्रॉस कर गए हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पिरामिडल डिकसेशन देखने को मिल रहा है। डिकसेशन मतलब कि सिंपल इनका जो नर्व फाइबर्स ओरिजिनेट हो रहे हैं वो अपोजिट की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि क्रॉस तो कर रहे हैं लेकिन अपोजिट की तरफ क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो अपोजिट जब क्रॉस सेक्शनिंग होती है किसी भी चीज़ को तो उसको हम लोग डिकसेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 80% यहाँ पे दिख रहे हैं डिकसेशन हो रहा है एंड 20% डिकसेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ की बात करेंगे, यहाँ की बात जो नर्व फाइबर से कहाँ पे रीच करेंगे। तो यहाँ की बात सबसे पहले ये जाते हैं लैटरल फ्यूनिक्यूलस में, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, ये सारे नर्व फाइबर्स जो है यहाँ पे लैंड करेंगे, ठीक है, लाई करेंगे। और उसके बाद ये लैटरल फ्यूनिक्यूलस में लैंड कर रहे हैं तो इनका नाम जो हो गया लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। क्योंकि ये लेटरल फ्यूनिकुलस बोलते हैं ना इसको, इस पार्ट को। यहाँ पे हम लिखेंगे इस वाले एरिया में लैंड हो रहे हैं, ठीक है, इस वाले एरिया में लैटरली फ्यूनिकुलस में, ठीक है। तो यहाँ पे लैटरल फ्यूनिकुलस में लैंड हो रहा है तो यहाँ पे लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट हम लोग इसको बोल दिए। लेकिन ये जो 20% जो बाकी बच गए वो क्या होते हैं, ये जा कर के एंटीरियर फ्यूनिकुलस में लैंड करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम बोल देते हैं एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। 80% लैटरल में एंड 20% एंटीरियर फ्यूनिकुलस में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये नर्व फाइबर्स ग्रे मैटर की तरफ जाएंगे, ठीक है। जो ग्रे मैटर में जो भी ये इनको तो हॉर्न सेल्स बोलते हैं ना, ग्रे मैटर वाले पार्ट्स को। तो ये ग्रे मैटर की तरफ जाएंगे और फिर ये इंफॉर्मेशन दूसरा जो स्पाइनल नर्व है वो जा कर के वेंट्रल रूट के द्वारा
ये आपका वेंट्रल रूट हो गया और ये आपका डॉर्सल रूट हो गया, ठीक है। तो वेंट्रल रूट के द्वारा इन्फॉर्मेशन जाती है और डॉर्सल रूट के द्वारा इन्फॉर्मेशन आती है ब्रेन के पास, ठीक है। तो इसलिए मैंने वेंट्रल रूट के द्वारा इसको दिखाया। फिर ये यहाँ पे मान लीजिए स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट है कुछ, उस पर जाके ये एक्ट करेंगे। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये लैटरल एंड एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट कैसे फॉलो हुआ, एक बार बता देती हूँ मैं फिर से। ये आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर का दो पार्ट है, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो यहाँ लेफ्ट पार्ट से ओरिजिनेट हो रहा है, ये इंटरनल कैप्सूल को क्रॉस करते हुए, मिड ब्रेन को क्रॉस करते हुए, पोन्स को क्रॉस करते हुए, फिर मेडुला ऑब्लंगाटा में डिकसेशन होता है, ठीक है। और 80% नर्व फाइबर्स का होता है और फिर ये लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट बनाते हैं। फिर इनका ये ग्रे मैटर में जाते हैं। फिर यहाँ से इन्फॉर्मेशन स्केलेटल मसल्स के पास पहुँच जाता है वेंट्रल रूट के द्वारा होते हुए, ठीक है। तो ये आपका हो गया लैटरल एंड एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ पे पिरामिडल ट्रैक्ट को वर्डिंग्स में देख लेते हैं, ठीक है, एक बार हम लोग। तो यहाँ पे जो होता है, फॉर्म्ड बाय द एक्सॉन्स ऑफ पिरामिडल सेल्स एंड देन कोवर्स थ्रू इंटरनल कैप्सूल, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगाटा एंड देन इट रीचेज टू द लोअर लेवल ऑफ मेडुला ऑब्लंगाटा। इसमें से 80% फाइबर्स होते हैं अपोजिट साइड में क्रॉस करेंगे एंड पिरामिडल डिकसेशन बनाएंगे एंड 20% क्रॉस नहीं करेंगे। फिर 80% फाइबर लेटरल कॉलम ऑफ वाइट मैटर स्पाइनल कॉर्ड में जाके लैंड करेंगे एंड उसको बोलेंगे हम लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। और जो भी एंटीरियर कॉलम ऑफ वाइट मैटर में जो भी नर्व फाइबर्स लैंड करेंगे उनको बोलेंगे एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। एक बार हम लोग यहाँ पे देखें, ये आपका लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, ये एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। एंड देन ये क्या होता है, दिस फाइबर ऑल्सो क्रॉस एट अप्रोप्रिएट लेवल्स टू रीच ग्रे मैटर ऑफ अपोजिट हाफ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे जो भी फाइबर्स है, देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे जो भी फाइबर्स है एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, वो अपोजिट हाफ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के में जाएंगे ग्रे मैटर के एंड देन इंटरन्यूरॉन के थ्रू सिनेप्स करेंगे और फिर ये वेंट्रल रूट के द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन है स्केलेटल मसल्स के पास पहुँच जाएगा। तो वहीं यहाँ पे मैंने लिखा, दिस फाइबर ऑल्सो क्रॉस एट अप्रोप्रिएट लेवल्स टू रीच ग्रे मैटर ऑफ अपोजिट हाफ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड देन बहुत मिल के दोनों सिनेप्स बनाएंगे एंटीरियर हॉर्न सेल में थ्रू इंटरन्यूरॉन एंड देन इंफॉर्मेशन विल गो आउट। सो ये बात हो गई पिरामिडल ट्रैक्ट के बारे में। एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई हो। अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। अगर कुछ भी डाउट हो इस वीडियो को लेकर के रिगार्डिंग, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मैक्सिमम शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।